हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो कुछ खास सीरीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ और उसका नाम है शेमलेस। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मूवी सीरीज़ और टीवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा रिकमेंडेशन इस सीरीज़ के लिए मत ही देखिए, इस सीरीज़ कुछ खास नहीं है। एनीवे, डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये सीरीज़ है 6 भाई बहनों के बारे में और उनके पियक्कड़ बाप के बारे में। सबसे बड़ी बेटी घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है और इनके स्वार्थी और पियक्कड़ बाप को कोई मतलब नहीं है अपनी फैमिली से। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2011 से 2021 के बीच में और इसमें टोटल 11 सीजन्स है। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है जॉन वेल्स। दरअसल ये शो एक ब्रिटिश शो पर आधारित है जिसका सेम नाम है और ये ब्रिटेन में ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ था। ब्रिटेन वाले शो के क्रिएटर का नाम है पॉल एबट। इसका बेसिक प्रेमिस ऑलमोस्ट जो मैंने अभी बताया आपको डिस्क्रिप्शन में, समझ लीजिए बस वही है। इसकी कहानी में कुछ खास बताने को नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले सभी मेजर कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। पहला कैरेक्टर है फ्रैंक गैलागर का, जिसे निभाया विलियम एच मेसी ने। यही है उन 6 भाई बहनों का फादर जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये बस दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है और जब भी इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली और शराब खरीदने के लिए, तब ही बस ये अपने घर में आता है और वहाँ से पैसे चुराता रहता है या फिर कोई भी ट्रिक लगा के किसी भी तरह पैसे अपने कमाने वाले बच्चों से निकलवाने की कोशिश करता रहता है। और जब इसको घर से पैसे नहीं मिलते हैं तो ये कई तरह के छोटे मोटे स्कैम्स करके बाहर से किसी भी अनजान व्यक्ति से पैसे ऐंठने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ तक कि ये सरकार को भी बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे निकलवाने में लगा रहता है और ये बहुत ही स्वार्थी है। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी दारू या ड्रग्स से मतलब रहता है। इसे अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है। कई स्कैम्स में तो ये अपने बच्चों की जान ही खतरे में डाल देता है। दूसरा कैरेक्टर है इसकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम है फियोना गैलागर। इनका किरदार निभाया एमी रॉसम ने। ये ही अपने सभी भाई बहनों का ख्याल रखती है और आगे जाके ये उनकी लीगल गार्डियन भी बन जाती है। इसको फ्रैंक से यानी कि अपने फादर से बहुत नफरत है और इसका खुद का भी बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर है। इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। और इसे भी एडिक्शन की प्रॉब्लम है। किस चीज़ का एडिक्शन है ये आपको सीरीज़ देखकर ही समझ में आएगा। और इसे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। इसका थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। थर्ड कैरेक्टर है कार्ल गैलागर का, जिसे निभाया ईथन कटकॉस्की ने। ये है थर्ड नंबर का ब्रदर 6 भाई बहनों में। ये आए दिन कुछ ना कुछ कांड करता रहता है और जब ये टीनेजर होता है तब इसे जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन बड़े होके ये पुलिस में भर्ती हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्डर होते हुए देख लिया था और ये गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। फोर्थ कैरेक्टर है शनोला हैम्पटन का, जिसे निभाया है वेरोनिका फिशर ने। ये और इसका पति केविन गैलागर के पड़ोसी हैं और ये फियोना की बेस्ट फ्रेंड भी है। ये लोग अक्सर गैलागर्स की हेल्प करते रहते हैं और गैलागर्स इन्हें अपना एडल्ट रोल मॉडल मानते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है केविन का, जिसे निभाया स्टीव हाउई ने। ये शनोला का हस्बैंड है और ये एक बार चलाता है जिसका नाम है द एलिबाय। सिक्स्थ कैरेक्टर है डेबी गैलागर का, जिसे निभाया एमा कैनी ने। ये है सबसे छोटी बेटी घर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, यानी कि इसने अगर कुछ करने का ठान लिया तो ये उसे करके ही मानती है। ये 15 साल की उम्र में ही माँ बन जाती है। बाद में ये अपने आप को लेस्बियन रिवील कर देती है। इसको लेकिन बहुत ज़्यादा दुख है बिना माँ बाप के पलने का। इसको ऐसा लगता है कि हर कोई उसे एक दिन छोड़कर चला जाएगा। इसके कारण वो अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती है। बड़ी होकर ये एक फ्रीलांस वेल्डर बन जाती है। सेवन्थ कैरेक्टर है फिलिप उर्फ लिप गैलागर का, जिसे निभाया जेरेमी एलन वाइट ने। ये इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है लेकिन फियोना से छोटा है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इसे दारू की लत लगी हुई है और ये उसी से स्ट्रगल कर रहा है। ये भी फियोना की मदद करता है घर में अपने सभी भाई बहनों की देखभाल करने में। एट्थ कैरेक्टर है इयन गैलागर का, जिसे निभाया कैमरन मोनेगन ने। इन सभी की माँ का नाम है मोनिका गैलागर और इयन दरअसल मोनिका और फ्रैंक का बेटा नहीं है। एक्चुअली एक अफेयर हुआ था मोनिका और फ्रैंक के भाई के बीच में,
तो ये उसी अफेयर का रिजल्ट है। इसे इसमें गे दिखाया गया है और ये बहुत ही शरारतें करता रहता है फैमिली में। इसको बायपोलर डिसऑर्डर वाली बीमारी है। बायपोलर डिसऑर्डर में कोई भी इंसान एकदम से खुश हो जाता है और कभी एकदम से उदास या दुखी हो जाता है बिना वजह के। उसी को बायपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और आखिरी कैरेक्टर है एक छोटा बेबी जिसका नाम है लियम गैलागर। ये मिक्स्ड रेस चाइल्ड है, यानी कि इसके पेरेंट्स में से एक वाइट है और एक ब्लैक। तो इसका भी पता नहीं कि इसकी माँ कौन है, लेकिन पूरी सीरीज़ में सभी भाई बहन इसका खूब ख्याल रखते हैं। खैर और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स इसमें आते जाते रहेंगे। इस सीरीज़ में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका कहानी में मेजर रोल है। अब बात आती है कि कहानी दरअसल है क्या। तो एक्चुअली क्रिएटर का कहना है कि मोस्ट ऑफ द गरीब लोग कैसे सरवाइव करते हैं रियल लाइफ में, वही सब इसमें दिखाया गया है। तो इस पूरे सीरीज़ की कहानी बस यही है कि ये फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है। एपिसोड दर एपिसोड कहानी बढ़ती जाएगी और बच्चे बड़े होते चले जाएंगे और कैसे सभी इस भयंकर दुनिया में सरवाइव करते हैं, यही दिखाया गया है इस सीरीज़ में। और कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब 90% बिल्कुल सही दिखाया गया है। अब मेरा कहना है कि ये सीरीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। पहला रीज़न तो ये है कि इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है उसे देख के विश्वास नहीं होता है कि अमेरिका में गरीब लोगों की इतनी बुरी हालत है। दूसरी बात है भी तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटाइजेशन कर दिया है। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, तो शायद मैं इस सीरीज़ से उतना रिलेट नहीं कर पाया हूँ। हो सकता है कि वहाँ के गरीब लोग ऐसे ही सरवाइव करते हों। एनीवे, कहानी कुछ है नहीं इस सीरीज़ की, सो मुझे ये सीरीज़ इतनी पसंद नहीं आई है। लेकिन ये सीरीज़ काफ़ी हिट रही है अमेरिका में। इस सीरीज़ की शूटिंग भी ऐसे ही लोकेशंस में की गई है जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादातर रहते हैं, यानी कि थोड़े से लो क्लास वाले एरियाज़ में। इसलिए इस शो को काफ़ी ऑथेंटिक कहा जाता है। खैर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेड है। उतनी खास नहीं लगी मुझे सीरीज़, और कॉमेडी तो कहीं से भी नहीं है इस सीरीज़ में। और जबकि इस सीरीज़ का जॉनर कॉमेडी लिखा हुआ है IMDb पर। खैर IMDb की रेटिंग की बात करें तो वह 8.5, जिसे रेट किया लगभग 2,80,000 लोगों ने। और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb के, और इसका रैंक है 215। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। मुझे उतनी खास नहीं लगी है ये सीरीज़। आप लोग इसे देख के बताइए कि आप लोग को कैसी लगी है सीरीज़, और आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।